Dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today I'm just going to teach you 10 common mistakes in spoken English. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको वो 10 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि हम जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज कर लेते हैं, राइट? And I would suggest you avoid committing these mistakes in your spoken English. So let's proceed with this session without any further delay. Mistake number 1. सबसे पहले मिस्टेक को हम डिस्कस करते हैं, गुड नेम। ये क्या है? ये बहुत ही टिपिकल इंडियन एक एक्सप्रेशन है। जनरली जब आप किसी से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, व्हेन दे स्पीक दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इनटू इंग्लिश, हाउ डू दे ट्रांसलेट? उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? व्हाट इज योर गुड नेम? व्हाट इज योर गुड नेम? माय डियर स्टूडेंट, इन इंग्लिश दिस एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। इंग्लिश के अंदर सिर्फ आप सामने वाले को बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। आप सिर्फ सामने वाले को नाम पूछते हैं। देयर इज नो गुड नेम और बैड नेम एग्जिस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये एक्सप्रेशन नहीं होता है। सो देयरफॉर आप सिर्फ बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, गुड नेम नहीं बोलने वाले हैं। या कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने, मे आई नो योर गुड नेम, मे आई नो योर गुड नेम। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। व्हाई सो? बिकॉज दिस इज typical Indian expression which is incorrect, and generally people translate into English in this way which is incorrect. ये incorrect हो जाता है। तो इंग्लिश में सिर्फ आप पूछेंगे, या तो पूछेंगे what is your name, या पूछेंगे may I your name, not good name। good name नहीं होता है। so therefore this is mistake number 1। ये mistake number 1 है and it should be avoided। इसको avoid किया जाना चाहिए। now let's move on to our second mistake which is myself and me। So generally actually ऐसा भी देखा जाता है कि when people introduce themselves, मतलब जब कभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कई बार अपने नेम के साथ माई सेल्फ यूज कर लेते हैं। जैसे मेरा नाम सनी है तो मैं बोलता हूँ माई सेल्फ सनी, या फिर मैं बोल देता हूँ मी सनी, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। माई डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर अगर मैं बात करता हूं, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, विच इज इनकरेक्ट। यू कैन नेवर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद रिफ्लेक्सिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आप किसी भी सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद माई सेल्फ और मी। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जब आप बोलते हो माई सेल्फ सनी, ये आपका इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया। करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? माई नेम इज सनी इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। मी सनी बोलते हो, इसकी जगह आप बोल सकते हो आई एम सनी। तो यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन करेक्ट हो गए आपके। माई नेम इज सनी करेक्ट और आई एम सनी ऑल्सो करेक्ट, राइट? तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। सो अवॉइड यूजिंग माई सेल्फ एंड मी व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपको यूज नहीं करने चाहिए। सो दिस इज आवर मिस्टेक नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 3 which is double negative। so my dear student, यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर लेते हैं। कैसे? देखो, डबल नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ, I don't know nothing। so अगर आप देखें ये don't है, ये क्या हो गया आपका? एक नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट? डू के साथ आपने नॉट लगा दिया। और नथिंग क्या है? नथिंग आपका नेगेटिव एडवर्ब हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डबल नेगेटिव हो गया विच इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट हो गया। इन अ सेंटेंस टू नेगेटिव कैन नॉट बी देयर। एक पर्टिकुलर सेंटेंस में आप 2 नेगेटिव यूज नहीं कर सकते हैं। सो देयरफॉर आई डोंट नो एनीथिंग। जब आपका सेंटेंस, अगर आपकी जो वर्ब है वो नेगेटिव है तो वहां पर नथिंग नहीं बल्कि एनीथिंग आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो एनीथिंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप नथिंग के साथ सही करना चाहते हैं तो फिर डोंट को हटा दो, तो सेंटेंस क्या आ जाएगा? देखो, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग। तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चाहे तो आप बोलो आई डोंट नो नथिंग, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, या तो बोलो आई डोंट नो एनीथिंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, या बोलो आई नो नथिंग, राइट? बट टू नेगेटिव कैन नॉट बी इन वन सेंटेंस। 2 नेगेटिव एक सेंटेंस में नहीं हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज मिस्टेक नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 4। अब आता है 2 कंपैरेटिव्स और 2 सुपरलेटिव। सो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ग्रामर 2 comparatives or 2 superlatives degrees cannot be used all together in a sentence। एक सेंटेंस में आप 2 कंपैरेटिव या 2 सुपरलेटिव को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, because your sentence will be incorrect in that case।
देखिए राम इज मोर स्मार्टर देन श्याम। देखो स्मार्टर क्या है, स्मार्टर आपका एक सुपरलेटिव, स्मार्टर क्या आपका एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ मोर भी आपने यूज किया हुआ है, मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल टू कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, तो दो कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मोर आपका इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट एक्सप्रेशन हो गया। राम इज स्मार्टर देन श्याम इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। Now same goes with the superlative degree also. Same superlative degree केस में भी होता है। We cannot use two superlative degrees in a sentence. हम दो superlative degree एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे he is the most strongest boy of his class। देखो strongest क्या है, strongest is a superlative degree and most is also a superlative degree, and according to grammar two superlative degrees cannot be used together। दो superlative degree को आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। So therefore this is incorrect expression। Correct expression is he is the strongest boy of his class। कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, he is the strongest boy of his class। So therefore my dear student, two superlatives or two comparatives should not be used together। So this is mistake number 4। ये हमारी mistake number 4 थी, right? Now let's move on to mistake number 5। अब आता है say versus tell। देखो say का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कहना, टेल का मतलब होता है बताना, राइट? दोनों में फर्क होता है, एक कहते हो और एक बताते हो, राइट? जैसे मैंने बोला अपना नाम बताओ, तो से मी योर नेम, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि से का मतलब तो क्या होगा, कहना हो गया। बल्कि सामने वाले से आप पूछ रहे हैं कि अपना नाम बताओ, तो से की वजह क्या होना चाहिए, आपका टेल यूज होना चाहिए। टेल मी योर नेम, राइट? अगर बोलता हूँ सो आई टोल्ड व्हाट ए गुड आइडिया, तो मैंने उससे कहा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, आप यहाँ पे सेड आना चाहिए, क्योंकि आपने उसको बताया है। ना कि टोल्ड का मतलब तो क्या होता है, पूछना हो गया, या फिर टोल्ड बताना हो गया, टोल्ड का तो बताना हो गया। सो आई सेड व्हाट ए गुड आइडिया। तो जब आप बोलते हो, कहने की बात करते हो, कहने के सेंस में बात करते हो, तो वहां पर से यूज होना चाहिए। जब बताने के सेंस में आप यूज कर लेते हो, तो वहां पे टेल यूज होना चाहिए। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 5। ये मिस्टेक नंबर 5 थी जो जनरली यूज होती है। नाउ मिस्टेक नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट, अगेन देखिए ध्यान से देखेंगे, fewer versus less। देखिए लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर टू यू, जब आप काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहां पर fewer यूज कर लेते हैं, जब आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहां पर less यूज कर लेते हैं। अब सेंटेंस को देखते हैं, टुडे द मार्केट हैज लेस पीपल। टुडे द मार्केट हैज लेस पीपल, आज मार्केट में कम लोग हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, पीपल जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, अगर आपका पीपल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ जो डिटरमिनर लगेगा वो कौन सा लगेगा, जो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका फीवर आना चाहिए, ना कि लेस आना चाहिए, राइट? तो ये जनरली मिस्टेक भी होती है। दिस इज मिस्टेक नंबर 6, राइट? तो लेस आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज कर लेते हैं और फीवर आप काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर लेते हैं। सो दिस मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 7। देखिए कॉप अप, कॉप विद। अब जनरली कॉप अप या कॉप विद, ये भी एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा फेमस है। कॉप देखो क्या है, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका मैं डेफिनेशन आपको अच्छे से देता हूं। यू शुड कॉप अप विद योर सर्कमस्टेंसेस, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये एक्सप्रेशन है। इसको पूरा फ्रेजल वर्ब है आपका, कॉप अप विद, विच इज इनकरेक्ट। मतलब ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि जब आप कॉप अप विद यूज करते हैं, ये मतलब आपका इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया, बिकॉज कॉप अप नहीं होता बल्कि कॉप विद होता है। कॉप अप नहीं होता बल्कि कॉप विद होता है। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, यू शुड कॉप विद योर सर्कमस्टेंसेस। तो अप यहाँ पे यूज नहीं करते हम, बिकॉज अप यहाँ पे आप यूज करेंगे तो ये आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नीडी, मतलब उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर उसका हमें रिक्वायर्ड नहीं था, फिर भी हमने उसको यूज कर लिया, तो वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होता है, यू शुड कॉप विद होता है, ना कि कॉप अप विद। नाउ लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, कॉप विद का मतलब क्या होता है। देखो कॉप विद का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इनकाउंटर करते हो, किसी चीज को मैनेज करते हो, किसी चीज को टैकल करते हो, सामना करते हो, तो उस टाइम हम यूज करते हैं कॉप विद। सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट, करेक्ट एक्सप्रेशन होता है आपका कॉप विद, लेकिन जनरली लोग बोलते हैं कॉप अप विद, व्हिच इज इनकरेक्ट। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिस्टेक नंबर 8, व्हिच इज रिवर्ट बैक, रिप्लाई बैक, या रिवर्ट या रिप्लाई। देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ। रिवर्ट और रिप्लाई का मतलब होता है जब मान लो आपने किसी को कोई भी चीज भेज दी हो, आप उससे रिपीट मांग रहे हो कोई चीज को, आप उससे कह रहे हो कि ये चीज मुझे रीसेंड कर देना। तो रिवर्ट और रिप्लाई के अंदर वो चीज को दोबारा, मतलब जब कोई चीज को दोबारा मांगते हो तो बैक ऑलरेडी उसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, राइट?
तो it means that actually with revert or reply you cannot use back. रिवर्ट और रिप्लाई के साथ आप बैक यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट बिकम्स सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, क्योंकि रिवर्ट और रिप्लाई का ही मतलब होता है जब आप किसी से रीसेंड की बात करते हो तो वहां पर बैक यूज नहीं होता है। देखिए सेंटेंस, प्लीज रिवर्ट बैक और रिप्लाई बैक टू द मेल। तो यहाँ पर आप सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों हो गया? रिवर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दोबारा मांगना होता है। रिप्लाई का मतलब किसी चीज को दोबारा मांगना होता है। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज प्लीज रिवर्ट और रिप्लाई टू द मेल। तो यहाँ पर मतलब रिवर्ट और रिप्लाई के साथ बैक यूज नहीं करेंगे बिकॉज इनका मतलब ही किसी को रीसेंड करना होता है, दोबारा मांगना होता है। सो देयरफॉर दिस इज मिस्टेक नंबर 8। Now let's move on to mistake number 9. My dear student, it's very interesting. Now this is called, देखो यहाँ पर देखते हैं need not या need not to। अब आपको देखना है कि need not और need not to। देखिए, you need not to go there, ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया। क्यों हो गया? अभी I will explain to you. You need not go there, ये करेक्ट है। Now please try and understand, जब need को आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हो, need को जब आप एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो need को दो ही तरह के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। एक तो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या आपका इंटेरोगेटिव होना चाहिए। When you use need as a model verb, तो need हमेशा आपके दो ही तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है। एक तो होता है सेंटेंस आपका नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होना चाहिए। राइट, पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। नंबर 2, व्हेन यू यूज नीड एज ए मॉडल वर्ब तो वो जनरली आपके साथ टू लेकर नहीं चलता है, विदाउट टू आता है। तो इस वजह से यहाँ पे यू नीड नॉट गो देयर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो जनरली लोग नीड नॉट टू बोलते हैं, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज आपने नीड नॉट को एज अ मॉडल वर्ब यूज किया है। एंड व्हेन वी यूज नीड एज अ मॉडल वर्ब, इन दैट केस वी डू नॉट यूज टू इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। हम उस सेंटेंस के अंदर टू यूज नहीं करते हैं। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 9। Now let's move on to our last mistake, mistake number 10. This is very common mistake. देखिए, agree with, agree to। देखो, कई जगह पे agree अपने साथ with लेता है, कई जगह पे agree अपने साथ to ले लेता है। देखो, I am agree with you, this is absolutely incorrect expression। बहुत सारे लोग बोलते हैं I am agree with you। माय डियर स्टूडेंट, अग्री क्या है? अग्री एक वर्ब है तो एम लेकर नहीं चलेगा, बल्कि होना क्या चाहिए? आई अग्री विद यू होता है, ना कि आई एम अग्री विद यू। राइट, अब मैं आपको बताना चाहूंगा अग्री अपने साथ विद भी लेता है, अग्री अपने साथ टू भी लेकर चलता है। देखिए, जब आप किसी पर्सन के साथ सहमत होने की बात करते हैं तो वहां पर हम विद यूज करते हैं। जब आप किसी प्रपोजल या स्टेटमेंट के साथ अग्री होने की बात करते हैं तो वहां पर हम टू यूज करते हैं। राइट, जैसे मैंने बोला आई अग्री विद यू, क्योंकि आप किसी इंसान के साथ बात करें तो करेक्ट एक्सप्रेशन हो गया, am with you नहीं होता। राइट, I am agree with you is incorrect, क्योंकि वहां पर agree वर्ब है, वर्ब के साथ आप am यूज नहीं करेंगे। करेक्ट एक्सप्रेशन हो गया आपका I agree with you। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, I agree with your proposal। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि प्रपोजल या स्टेटमेंट के साथ जब आप अग्री करते हैं तो वहां पर हम टू यूज कर लेते हैं। राइट, सो इन शॉर्ट लेट मी जस्ट ब्रीफ इट फॉर यू वन मोर टाइम। जब आप किसी इंसान के साथ अग्री करते हैं तो विद यूज करेंगे, जब आप किसी प्रपोजल या स्टेटमेंट के साथ अग्री करेंगे तो वहां पर हम टू यूज करेंगे। सो दिस इज मिस्टेक नंबर 10। So my dear student, this is all about from my side. I tried my best to simplify this 10 common mistakes which should not be used while speaking in English. Okay, so I truly believe you have understood this topic. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another short tricks. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.